जय पार्वतीश्वर। आज फिर मैं एक नया एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। हमारा जब हमें बाबा जी मिले थे, काफ़ी पुराना टाइम है, मतलब 1995 पे तो मिले थे। और हमने दीक्षा भी ली थी 1999 में। मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा मिलते रहते थे, कभी भी मौका लगा तो दर्शन करते थे जाके। और उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बोलते थे कि ऐसे ऐसे हमें मिले हैं, एक संत मिले हैं और वो सदगुरु भी हैं। तो चूँकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए ऐसे लगता था उनको गुरु बना लें, उनको दीक्षा लें। तो अपने हस्बैंड को मैं बोलती थी, आप कभी मौका लगे तो आप दर्शन कीजिए उनके, और हमको भी आप लेके चलिए। तो वो हमेशा बोलते थे हाँ ठीक है, कभी भी चलेंगे, देखते हैं कभी। लेकिन कभी ऐसा योग बन ही नहीं पाता था। तो अ, ठीक है, उसके पहले ही हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। एक सूरतगढ़ का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मतलब मेरे को क्या हुआ, जब भी मेरे को 2-3 बार वो बाबा जी के दर्शन हो चुके थे, तो हमको क्या होता था, कुछ अलग, मतलब मैं उनको याद करती थी। जब भी मुझे परेशानी होती थी, कोई भी परेशानी होती थी, तो मैं उनको याद करती थी। तो एक बार की बात है, सूरतगढ़ में ही एक हमारा छोटा बेटा है, उसके फ्रेंड की बर्थडे थी। तो उसके लिए हमें एक गिफ्ट लेने के लिए जाना था। पास में ही शॉपिंग सेंटर था। तो अंदर कैंपस के अंदर, एयरफोर्स कैंपस के अंदर हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे शॉपिंग सेंटर था, तो वहाँ पे हमको, मैंने कहा लेके आ जाते हैं, वहाँ से गिफ्ट लेके आते हैं, वो पार्टी में जाएगा इसलिए। तो मार्च मार्च अप्रैल का ऐसे ही, थोड़ा ठंडा, सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी लेकिन मौसम ठंडा था थोड़ा। तो मैंने एक शॉल डाल रखी थी और मैं घर से निकली ऐसे ही पैदल। थोड़ी दूर था, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का रास्ता था। जैसे ही हम बाहर निकले ना, तो एकदम से तेज़ बारिश होने लग गई। इतनी तेज़ बारिश, जबकि वहाँ पे बारिश इतना होती नहीं थी उस दिन। तो एकदम से तेज़ पानी बरसने लगा। और हमारा तो हाल ऐसे था, ईयर्स की प्रॉब्लम थी, तो हम ज़्यादा भीग भीग जाएँ तो हमारी नाक बंद हो जाती थी, सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। तो मुझे लगा, मैं ज़्यादा भीगती नहीं थी, बारिश वारिश में नहीं भीगती थी कभी। अब पानी इतनी तेज़ बरसने लगा तो मैंने बाबा जी को याद किया। अरे बाबा जी, अगर ऐसे इतना तेज़ पानी बरसेगा तो हम क्या करेंगे? मैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अभी तो थोड़ी दूर तो है ही। तो बस जैसे ही हमने याद किया ना, थोड़ी देर में ही हमें ऐसे लगा जैसे कि पानी की आवाज़ कम हो गई, और धीरे 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 पानी बंद हो गया। तो हमारी शॉल थोड़ी भीग गई थी, ज़्यादा नहीं, और हम भी नहीं भीगे। उसके बाद जाके वो गिफ्ट एक हमें लेना था, तो हम लेके आ गए। आई वाज सो सरप्राइज कि अभी याद किया, अभी हमने उनको नाम लेके उन्हें बोला कि हम भीग जाएंगे, और उसी समय बारिश बंद हो गई। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था। फिर चूँकि हमको थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो हमें बाबा जी ने एक बताया था, एक तरीका बताया था कि सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए, कि ऐसे करके सूर्यदेव का डेली दर्शन करके, प्रणाम करके ऐसे प्रार्थना करनी है। तो मैं वो करती थी। ये दूसरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वहीं पे मतलब हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ होता था। सूरतगढ़ में तो बहुत होता था। हमने दीक्षा ली उसके पहले ही हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। तो मेरा घर ऊपर था, और बाहर टेरेस थी काफ़ी बड़ी। तो मैं डेली वही करती थी। तो थोड़ा सा जब सर्दियाँ चली गई, उसके बाद थोड़ा बादल बादल घिरे रहते थे, मौसम थोड़ा ऐसे रहता था कि ना तो पानी बरस रहा है और ना ही सूरज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसा टाइम निकल गया, 10-15 दिन हो गए। तो एक दिन ऐसे ही बाहर टेरेस में जाके मैंने खड़े होके ऊपर देखा, हे सूर्यदेव, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे, तो हम क्या करें, कैसे करें, कैसे, हमको बताया है कैसे प्रार्थना करेंगे। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई। जैसे बताया था बाबा जी ने, हाथ पैर धो के जाओ, उसके बाद सूर्यदेव का प्रणाम करो, ये सब। तो मैं अंदर आके हाथ पैर धो के फिर पहुंची। रोज़ ऐसे ही होता था, ऊपर देखती थी। अब तो दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो भी ऐसे ही करके चली आती थी। उस दिन हमने बोला, बोल दिया कि आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे। तो बस मैं अंदर आई, अंदर आके हमने हाथ पैर धोए, हाथ मुँह धोए, बाहर निकले, देखा पूरी टेरेस में धूप निकली हुई है, ऊपर वो दर्शन दे रहे हैं। तो मैं तो भाई सरप्राइज
कि अरे अभी हम बोल के गए और देखो पूरा दर्शन हो रहा था हमको। मतलब इतना हमारा मन ऐसे होता था, क्योंकि पहली बार ये सब चीज़ें हो रही थी, कभी भी लाइफ में नहीं देखा था ये सब हमने। जब भी हम बाबा जी का नाम लेते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो वैसे ही हो जाता है। ये नेचर कैसे सुनती है, मतलब ये मुझे हमेशा लगता था। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद एक बार की बात है, वही सूरतगढ़ की ही बात है कि गर्मियों के दिन चल रहे थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी वहाँ पे। गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, ऐसे था। तो उन दिनों हमारे सारे सर्वेंट छुट्टी उट्टी लेके चले गए थे, कोई नहीं था, और मैं अकेले ही सारा काम करती थी घर का। पूरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती थी अकेले, और हेल्प ले लेती थी, कभी कभी कोई आके हेल्प कर जाता था, ऐसे होता था। लेकिन फिर भी काम बहुत रहता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला आज 2-3 फैमिली डिनर के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है। गर्मी इतनी थी, मेरी तो हिम्मत नहीं, मुझे ये लग रहा था अभी तो किसी को भी नहीं बुलाएं, थोड़ा सा सर्वेंट आ जाएंगे तो हेल्प हो जाएगी। पर अब उन्होंने बोल दिया था, तो शाम को अब हमने कहा अभी मना करेंगे या कुछ ही बोलेंगे तो फिर इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मूड खराब होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है इंतज़ाम कर लेंगे। और दोपहर में ही बताया, मतलब शाम को ही आ रहे तो दोपहर में ही बताया। अब मैंने कहा देखें क्या क्या है, कैसे क्या प्लान करते हैं। तो मैं शॉपिंग सेंटर पास में ही होता था, कुछ भी लेके आ जाओ। मैं गई, जाके ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लिया, बाकी का तो घर में सब कुछ था। तो हमने शाम को अपना ड्राइंग रूम वगैरह अच्छे से तैयार कर लिया, सही कर लिया। सही तो था लेकिन फिर भी उसको थोड़ा अच्छे से फॉर्मल उसके हिसाब से बना लिया। और जल्दी जल्दी हमने खाना बनाया, दाल चावल, मीठा बनाया, थोड़ा आटा वाटा तैयार कर लिया, सब के पूड़ी सेक देंगे या पराठा सेक देंगे, मीठा भी बना के रख लिया। और स्नैक्स वगैरह के लिए हमने मंगा के रख लिया, लेके आ गए थे, थोड़ा मंगा लिया था किसी से। भाई ऐसे सब करते करते ना 8 बज गए। 8:30 बजे सबको आना था, 8:30 पौने 9 पे। लेकिन मैं ये सब करते करते, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस समय, जून का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। मतलब इतनी गर्मी थी, मतलब क्या बताएं। सूरत मतलब राजस्थान में तो समझो कि गर्मी कितनी पड़ती है। तो मेरा सिर दर्द करने लगा, बहुत सिर दर्द हो रहा था। और बाबा जी ने मेरे को, हम हमेशा जब भी बाबा जी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि कभी भी तुमको ज़्यादा परेशानी हो तो तुम बस ये बोल, और एक मंत्र बता दिया था, ओम नमो भगवते पार्वडेश्वराय, ओम नमो भगवते पार्वडेश्वराय। क्योंकि पार्वडेश्वर बाबा करके वो जाने जाते, तो उन्होंने ये मंत्र में बता दिया था। तो वही जब भी मैं परेशान होती थी तो मैं यही मंत्र बोलती रहती थी, ओम नमो भगवते पार्वडेश्वराय। तो कोई भी परेशानी होती थी ना, कंट्रोल में आ जाती थी, धीरे धीरे संभल जाता था सब। तो वही मैं थोड़ा जाप भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। 8 बजे तक सब काम हो गया, 8:30 तक। पर मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था, सिर में दर्द होने लगे, सिर दर्द हो रहा है। मैं तैयार भी हो गई, पर मुझे वही लग रहा था भी कोई आपके घर में आया और आप परेशान हो, आपका सिर दर्द कर रहा है। तो वो चीज़ होती है ना कि भाई हम अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे, अभी हमारे घर में लोग आए तो उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। तो वही मुझे लग रहा था कि हमारा फेस देख के तो सब लोग ऐसे ही लगेगा कि परेशान हुए हैं। तो मैंने बाबा जी को प्रार्थना करी, बस हमारा सब काम हो गया, अब बस इतना हो कि हमारा फ्रेश रहूँ मैं और सबसे अच्छे से बात कर सकूँ, अच्छे से उनको एंटरटेन कर सकूँ, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन क्या करें, बहुत गर्मी थी। तो थोड़ी देर बाद ना, वो राजस्थान है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश कभी नहीं होती थी। इतनी तेज़ तूफान आया पानी के साथ, इतना तेज़ तूफान, इतना तेज़ हवा चलने लगी, ठंडी। पहले तो हवा चलनी शुरू हो गई, फिर उसके बाद पानी, फिर हवा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलने लगी। तो उस ठंडी हवा से तो मेरा सिर दर्द ही चला गया, मतलब गर्मी ख़त्म हो गई, सिर दर्द चला गया। उसके बाद लाइट भी चली गई, उसके बाद पानी बरसने लग गया, इतना पानी बरस रहा, पेड़ बहुत टूट गए। और चूँकि वहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा वो पानी निकलने के लिए नालियाँ वगैरह भी नहीं थी। तो जहाँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरस गया वहाँ भर गया पानी काफ़ी। और करीब 1-1.5 घंटे पानी बरसता रहा, चारों तरफ पानी भर गया, लाइट भी चली गई। अब हम लोग सब बैठ गए, क्या करें। तभी थोड़ी देर के बाद में ना, हमारे पास जिन लोगों को बुलाया था उनके फ़ोन आने लगे कि सॉरी हम नहीं आ पाएंगे, हमारे तो जो हमारी गैराज है उसके बाहर भी
पानी भरा हुआ है, हम तो गाड़ी भी नहीं निकाल सकते, सॉरी हम नहीं आ पाएंगे। तो वो जो टाइम था ना, हमें लग रहा था कैसे निकलेगा, अपने आप नेचर ने हमारी मदद कर दी और वो उस दिन का प्रोग्राम हमारा अपने आप ही कैंसिल हो गया, जो हमें अपने ऊपर भी नहीं लेना पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, कि जो इतना खाना बना रखा है देखो। हमने कहा खाना तो दाल चावल बने रखे हैं और मीठा भी बना रखा है, तो हम लोग दाल चावल खाए और स्वीट खाई और बस। उसके बाद तो लाइट थी नहीं, इसलिए अपना अपना बेड लगा के दरवाज़ा बंद करके हम लोग पड़ पड़ के सो गए। तो वो टाइम हमारा ऐसे मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं, तब तो मुझे पता नहीं था ना कि ये जिनसे मैं मिली हूँ वो कौन है, पता ही नहीं था। मैं तो बस एक साधारण बाबा जी समझती थी, हाँ कोई संत है तो सुना था इसलिए। लेकिन जब हम उनका नाम लें और जब हम परेशानी में फंसते थे, तो नेचर के माध्यम से हमको हेल्प आ जाती थी और ये बहुत बड़ी हेल्प थी। मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो बता, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड उस समय। तो हम बहुत, अभी तो हमें, अब तो इतना लंबा टाइम हो गया, हमने उनके बहुत सारे पावर देखी हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा देख लिया है। तो मैं शिष्या हूँ उनकी, बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन हो गए, वो अलग बात है। पर वो शुरुआत जो थी ना, वो बहुत सरप्राइज था हमको। तो इसलिए फिर हम, हमारा नेचुरल है कि जब हम इस तरह से हमें एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो हमारा जो कहा उधर हो रहा था और हमको यही लगता था कि नहीं, हमें फिर दर्शन करना है, हमें मिलना है, ये सब रहता था। अपने हस्बैंड को मैं बोलती थी कभी भी मौका लगे तो चलिएगा, देखेंगे ऐसे। तो बस आज इतना ही बोलूँगी। जय पार्वतीश्वर।